हेलो गाइस, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक बढ़िया टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। तो सम स्टैंडर्ड एंगल्स में कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल्स हमारे पास है वो मैं आपको बता दूं। तो जैसे हम लोग साइन, कॉस, टेन में कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के रेशियो को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि ये इसका स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यूज़ क्या होता है, क्योंकि जब आपको ये वैल्यूज़ याद रहेगा तो फिर आगे प्रॉब्लम्स पर आप काम कर पाओगे। तो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम लोग देख लेंगे स्टैंडर्ड एंगल्स को। तो हम लोग तो ये जानते हैं कि ये साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है। तो हमने लिखा है साइन, कॉस और टेन। तो गाइस पहले ये देखो कि स्टैंडर्ड एंगल्स में इसका वैल्यूज़ क्या होता है, रेशियो का क्या वैल्यूज़ होता है। हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, यानी थीटा कोई एंगल है और वो स्टैंडर्ड एंगल है। तो हमने लिया है सबसे पहले 0 डिग्री, फिर लिया हमने 30 डिग्री, फिर हमने लिया है 45 डिग्री, फिर हमने लिया है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। ये स्टैंडर्ड एंगल्स हमारे पास है। अब हमें देखना है कि ये साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा। तो ये सारे वैल्यूज़ पहले हमें दिमाग में रखना है। तो चलें हम लोग पहले स्टार्ट करें। ये बुक में भी, एनसीईआरटी बुक में और आईसीएसई बुक्स में भी ये लिखे हुए रहते हैं। तो ये टेबल पहले अपने दिमाग में सेट कर लें। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, फिर इसका वैल्यू हम लोग 1/√2, ये हो गया √3/2 और ये हो गया 1। तो सबसे पहले हमने साइन का ले लिया वैल्यू। अब अगर हमें कॉस देखना है, यानी कॉस 0 डिग्री क्या होगा, कॉस 30 डिग्री क्या होगा, तो आसान सा तरीका है, ये आप लोग भी जानते हो। अगर मुझे कॉस में लिखना है तो ये उल्टे क्रम में लिखेंगे, यानी 1 से इधर आना है तो हम लोग उल्टे क्रम में लिख देंगे, तो ये कॉस का वैल्यू बन जाएगा। यानी अगर आपको कॉस 0 जानना है तो ये वैल्यू को रखना है 1, कॉस 30 रखना है तो ये लेना है। उधर से हम लोग वैल्यू को सेलेक्ट कर रहे हैं √3/2, ये तो मिडिल वैल्यू सेम रह जाएगा। ये वैल्यू उठकर यहाँ आ जाता है और ये वैल्यू यहाँ आ जाता है। तो इस तरह से हम रिमेंबर अच्छी तरह से कर लेते हैं। साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, फिर टेन का वैल्यू। टेन का वैल्यू हम याद भी रख लेते हैं, वरना ऐसा तो हम लोग समझ ही सकते हैं कि टेन का मतलब होता है साइन बाय कॉस। टेन का मतलब होता है साइन बाय कॉस, यानी दिस बाय दिस। तो वैसे भी आप देख लो 0/1 0 ही आएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आप लगा सकते हो। आप इसका वैल्यू दिस बाय दिस दोनों डिवाइड होकर के 1 बन जाएगा, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1 ही हो जाएगा। उसके बाद इसको भी इससे डिवाइड किए 2 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 होगा। इसका वैल्यू इन्फिनिटी, यानी कि 1/0 इन्फिनिटी। इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता, ये लिखते हम लोग नॉट डिफाइंड, इसका वैल्यू कुछ पर्टिकुलर नहीं है। तो हमने ये सारे वैल्यूज़ को देख लिया। अब हम बच्चों को कहते हैं कि आप साइन, कॉस और टेन ये वैल्यू को पहले अपने दिमाग में सेट कर लो। अब इसमें क्या है ना कि बुक में जो टेबल दिया हुआ रहता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक का भी वैल्यू दिया रहता है, कॉस का उल्टा सेक का भी वैल्यू दिया रहता है, और टेन का उल्टा जो कॉट है उसका भी वैल्यू दिया रहता है। वो सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल सा अगर मुझे कोई कहे कि आप बता दो कि आपको जानना है कि मुझे कॉसेक 60 डिग्री क्या होगा, तो आपको मालूम है कि साइन का ऑपोजिट कॉसेक होता है। तो साइन 60 डिग्री पहले देख लो, ये है √3/2, तो कॉसेक तो उसका ऑपोजिट हुआ। तो कॉसेक 60 डिग्री का हम वैल्यू क्या रखेंगे, इसका ऑपोजिट 2/√3। यानी कि अगर आपको साइन का याद है तो कॉसेक का निकल जाएगा। आप इसका कोई वैल्यू ले लो। ये मैंने सपोज आप कह रहे हो कि आप निकालना है सेक 60 डिग्री या सेक 45 डिग्री, जो भी है सेक 45 डिग्री मुझे लेना है।
तो सेक पहले आप देख लो कि cos 45 में क्या है, 1/√2 है, तो आपको सेक 45 चाहिए, तो इसका अपोजिट है ये, तो वैल्यू मैंने अपोजिट ले लिया, तो √2/1 यानी कि √2 ही रह जाएगा। सिमिलरली आप इसमें भी आ सकते हो। आपको जानना है कि कॉट 30 डिग्री क्या होगा, तो पहले आप दिमाग में सेट करो कि tan 30 डिग्री क्या होगा, 1/√3 है, तो उसका अपोजिट ले लो आप, ये हो गया √3। यानी कि आपको ये पता चल रहा है कि साइन कॉस tan का वैल्यू अगर आपको मालूम है तो बाकी कॉसेक सेक और कॉट का भी वैल्यू आप पता कर सकते हो। तो ये तरीका हुआ कि बाकी हमको सब कॉसेक सेक और कॉट का टेबल याद करना नहीं है, अगर ये याद है तो सब कुछ काम बन जाएगा। तो अब हमारा काम ये होगा कि हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे और हम कुछ इवैल्यूएट करेंगे। एनसीईआरटी बुक में भी कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2 में कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक एक एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये दिमाग में बैठा लेना है कि ये वैल्यूज़ क्या है, उसके बाद हम लोग काम करते हैं। तो चलो आगे गाइस हम लोग देख लेते हैं, एक दो प्रॉब्लम हम सामने में सॉल्व करेंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा कि करना कैसे है। प्रॉब्लम जितना भी इधर उधर करे, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो मुझे पकड़ना ज़रूरी होता है कि काम कैसे करना है। तो हम लोग यहाँ पर अभी एक दो प्रॉब्लम सामने में सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वैल्यू को निकाला जाता है। अभी एक प्रॉब्लम आपके साथ में हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 का एक प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे कि एक्सरसाइज 8.2 में एक प्रॉब्लम है, आपको वैल्यू निकालना है cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब इसका मुझे वैल्यू निकालना है। अब ये वैल्यू निकालना है तो मुझे ये सब वैल्यू तो याद रहना ही चाहिए। अब हम लोग cos 45 डिग्री का वैल्यू दिमाग में लाते हैं कि क्या होगा। तो अगर आपको टेबल याद है तो उसमें आप देखो कि cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो 1/√2 है, 1/√2। फिर हमने ये डिवाइड का चिन्ह दिया है, ये हम भी दे देंगे। अब ये sec 30 डिग्री देखना है, तो मैंने बोला है कि sec, तो आपने याद नहीं रखा कि sec 30 क्या होगा, तो आपको तो पता है कि cos 30 क्या होगा, क्योंकि ये cos का अपोजिट है। तो cos 30 डिग्री में उसका वैल्यू देखना पड़ता है। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू आपको मिलता है √3/2। cos 30 में आप टेबल देखोगे तो उसका वैल्यू मिलेगा, cos 30 में वैल्यू मिलेगा √3/2। तो ये तो sec 30 है, तो उसका अपोजिट लेना होगा, यानी कि हम sec 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे 2/√3 प्लस। अब ये देखो गाइस, ये लिखा हुआ है cosec 30, तो मैंने इसका वैल्यू डायरेक्ट याद नहीं रखा है। तो हम जानते हैं कि ये तो साइन का अपोजिट है, तो पहले मैंने sin 30 डिग्री को देखा। तो sin 30 डिग्री में इसका वैल्यू क्या है, तो sin 30 डिग्री में इसका वैल्यू कितना रखा जाता है, 1/2, दैट मीन्स हाफ। sin 30 डिग्री में साइन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ये साइन का अपोजिट है। तो पहले मैंने sin 30 डिग्री को दिमाग में रखा, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू बनता है 1/2 sin 30 डिग्री, तो उसका अपोजिट लेना है, वो हो जाएगा 2/1 यानी कि 2 हो गया। अब 2/1 भी लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है कि ये कितना होगा, तो आप इसे बनाते चलो। अब देखो ये तो 1/√2 है, डिवाइड का चिन्ह दे दो। अब इसमें आपको एलसीएम का काम करना पड़ेगा, तो ये एलसीएम का मैंने काम किया है, ये हो जाएगा 2 प्लस ये दोनों को हम डायरेक्ट इंटू करते हैं, 2√3 डिवाइडेड बाय √3। अब ये देखो हमने यहाँ तक लाया, इसके आगे भी मुझे सॉल्व करना है, इसके आगे भी मुझे सॉल्व करना है। तो ये तो 1/√2 है, 1/√2 है। और गाइस देखो ये जो डिवाइड का चिन्ह है ना, आप ऐसा डिवाइड का चिन्ह मान के चलो, आपसे गलती नहीं होगा। ये दिस बाय दिस है, लिखा है मैंने 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय, ये लिखा है मैंने √3। अगले स्टेप में आप इसे चेंज भी कर सकते हो, 1/√2
इनटू करने पर क्या होगा वो आप जानते हो, ये 3 हो जाएगा और नीचे क्या होगा 2 + 2√3 भी हो जाएगा। इतना दूर आपका काम पहुंच गया। अब इसे और भी सिंपल करते हुए चलना होगा, यानी कि हम अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे और इसका फाइनल आंसर हम लोग देखेंगे कि ये कितना होता है। तो गाइस मैं इस चीज़ को, इस वैल्यू को मैं शिफ्ट करके ला रहा हूँ यहाँ पे। अब इस वैल्यू को आप शिफ्ट करके ले जा रहा हूँ ऊपर। अब आप देखो कि इसका वैल्यू कितना आ सकता है। ये √3 है और नीचे है √2। अब देख सकते हो कि कैसे मैंने अरेंज किया है। 1/√2 डिवाइडेड बाय दिस है। जब हमने इसको इनटू किया तो ये चेंज हो गया, √3 ऊपर चला गया, ये 2 + 2√3 मेरा नीचे आ गया। उसी वैल्यू को मैं ले जा करके यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो क्या हो रहा है, √3 है और नीचे क्या नंबर रह गया है, √2 इंटू दिस, √2 इंटू 2 + 2√3। अब इसको सिंपल और भी करना है, √3 है ऊपर में। अब इसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये 2√2, ये ब्रैकेट ओपन होगा, 2√2 मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, 2√2 प्लस ये हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या होते जा रहा है। ये वैल्यू हो जाएगा आपका 2√6, 2√6 ये वैल्यू आपके पास है। अब आगे आपको थोड़ा सा सिंपल करना है, तो इस बार आप देखो कि 2 को आप कॉमन निकाल सकते हो। आपको पता चल रहा है कि 2 कॉमन है। हम यहाँ से भी 2 निकाल सकते थे, लेकिन हमने ब्रैकेट खोल करके भी 2 निकाल लिया। दोनों काम पॉसिबल है। अब आपको ये पता चल रहा है कि ये नंबर क्या है, ये √2 है और प्लस ये √6 है। अब इसे और भी सिंपल कर सकते हैं। इसके आगे मुझे रैशनलाइज करना होगा, इसके आगे मुझे रैशनलाइज करना होगा ताकि नीचे का रूट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अगर मैं प्रोसेस को आगे थोड़ा बढ़ाऊं तो ये प्रोसेस कुछ ऐसा भी आगे बढ़ते चला जाएगा। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो आंसर मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन आप उसे सिंपल करोगे तो आंसर पता चलेगा। अब इसे और सिंपल करना है, आप इसे और भी सिंपल करो। अब इसे रैशनलाइज करो, ये है 2। अब इसे रैशनलाइज करने के लिए मेरे पास क्या उपाय है, ऊपर नीचे मुझे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखला रहा हूँ कि कैसे ये रैशनलाइज कर रहे हैं हम लोग। ये √6 है। तो गाइस जब यहाँ पे ना डबल टर्म में काम हो रहा है तो डबल टर्म में जो भी है उसे हम लिखेंगे, लेकिन ऑपोजिट साइन लिखेंगे। √2 माइनस √6 और नीचे रह जाएगा √2 माइनस, सेम नंबर रहेगा, ऑपोजिट साइन में रहेगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस यूज़ करना है, नंबर सेम है, साइन ऑपोजिट है। ये हम लोग रैशनलाइज कर रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, नीचे रूट ख़त्म हो जाएगा और ये सिंपल हो जाएगा। अब आगे बढ़ो, ये √3 है, ये √2 माइनस √6 है, फिर ये नीचे ये 2 है। और आप देख सकते हो कि a + b a - b के फॉर्म में है, इसलिए हमने a² - b² के तरह इसका इस्तेमाल किया। और हमने √2 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया 2, फिर माइनस √6 का मैंने स्क्वायर किया तो ये बन गया 6 बन गया। इस तरह से नंबर मेरा कुछ और सिंपल हो गया, √3 इंटू √2 माइनस √6 ये आ रहा है। और नीचे का जो नंबर है वो आप 2 इंटू 2 माइनस 6, आप देख लो, ये नीचे का नंबर 2 माइनस 6 आपको बन रहा है -4, यानी कि नीचे टोटल बन रहा है -8। अब थोड़ा सा गाइस मैं यहाँ ला रहा हूँ इसको, √3 ये जो नंबर आपका लिखा हुआ है। एक ट्रिक मैं और आपको बता दूं, अगर ये नेगेटिव साइन हटाना है तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। √6 इधर आ जाएगा, √2 उधर चला जाएगा, यानी कि आपके पास ये नंबर होगा √3 और इसको मैंने चेंज करके लिखा √6 माइनस √2, ये मैंने चेंज कर दिया
और नीचे ये जो -8 है ये +8 बन गया। यानी कि आप इस सिंप्लीफाइड यहाँ तक आप आ सकते हो। आप देख सकते हो कि ये आपका आंसर बन गया। अब आगे आपको ब्रैकेट खोलना है तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर से आपका बन जाएगा। इसमें से √2 को आप बाहर निकाल सकते हो, ये भी संभव है। √2 को हम बाहर निकालेंगे तो वो भी आंसर सही होगा। यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। यानी कि आपने ये इसका वैल्यू इतना ला करके आपने दिखलाया। अब गाइस इसमें एक और मैं प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करूंगा। ये अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम भी रहते हैं एक्सरसाइज के अंदर में। तो एक प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। अभी एक क्वेश्चन है हमारे पास में, ये प्रॉब्लम भी हम लोग को जानना होगा। ये क्वेश्चन है कि आपके पास में 10a + b = लिखा हुआ है √3 और लिखा हुआ है 10a - b = 1/√3। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये है, इक्वेशन ये है। अब सबसे पहला इक्वेशन पर काम होगा, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो पहला इक्वेशन में करना क्या है, ये 10a + b है और इक्वल टू ये जो √3 है इक्वेशन नंबर 1 में, ये √3 को 10 के फॉर्म में लिखना है। तो अगर आपको टेबल याद है तो आप इसे चेंज कर लो 10 के फॉर्म में। दोनों तरफ अगर 10 मुझे मिलेगा तो उसको हम लोग हटा देंगे और a + b में इक्वेशन को रख लेंगे। यानी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि दोनों तरफ में 10 मिलना चाहिए। तो √3, अब मुझे याद है कि √3 10 में कौन सा वैल्यू से आएगा, मुझे पता है ये 10 60 डिग्री में, 10 60 डिग्री में √3 मुझे मिल जाएगा। तो हमने 10 दोनों तरफ में मिलाया। ये इक्वेशन दोनों इक्वल होने के कारण दिस इक्वल टू दिस आप आगे बढ़ा लो। देयरफॉर a + b को हमने क्या वैल्यू दिया, 60 डिग्री। ये इक्वेशन हमने तैयार कर लिया, इसको हमने लिखा नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 2 को लेकर के मैं चल रहा हूँ 10a - b, इसका वैल्यू हमने 1/√3 है। अगले स्टेप में हमने फिर 10a - b, इधर हमने 1/√3 को 10 के फॉर्म में क्या लिख रखा है, 10 30 डिग्री। यानी कि दिस इक्वल टू दिस, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। देयरफॉर यू कैन से a - b = 30 डिग्री। अब ये इक्वेशन नंबर 4 मैंने बना लिया और 3 और 4 को हम सॉल्व कर देंगे तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा। अभी हम लोग ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ये सॉल्व करना है। a + b 60, a - b 30। अब ये दोनों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं a + b = 60 डिग्री और दूसरा इक्वेशन है गाइस यहाँ पे a - b = 30 डिग्री। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और a b का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो आप देखो इससे कैसे बनाना है, ये दोनों को एक साथ सॉल्व करना है। आपने भी पढ़ा होगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में कैसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ए बी निकालते हैं। तो आप देख सकते हो कि दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है, मैं ऐड कर रहा हूँ दोनों को। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, +b - b कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड होके बन जाएगा 2a = 90 डिग्री, a = 90 डिवाइडेड बाई 2 = 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दो। पुटिंग a = 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में डाल दो। तो a + b = 60, a का वैल्यू हमने 45 रख दिया है, +b = 60 डिग्री।
बी का वैल्यू हमने निकाला 60 - 45 = 15 डिग्री। तो इस तरह से गाइस हम ए बी का वैल्यू निकाल लिए। आप एक्सरसाइज 8.2 में इसी तरह का काम भी दिया हुआ है, आप उसे बनाने का प्रयास करो। सबसे पहले वो टेबल जो हमने शुरू में बताया वो टेबल याद कर लो, उसके बाद में उस एक्सरसाइज में आप काम कर सकते हो। बस आपको स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू डालना होगा। तो ये पहले आप बनाने सीख जाओ। इसके बाद हम लोग जो जिस अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर हमारे पास होगा तो उसमें काम कैसे करेंगे, यानी कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को देखेंगे अगले वीडियो में। अभी हमने आपको एक्सरसाइज 8.2 बनाने का तरीका बताया। अब एक चीज़ मैं बता दूं, जो हमने अभी सेकेंड प्रॉब्लम आपके साथ में शेयर किया, 10 का वैल्यू दिया हुआ था, तो वो 10 में है या साइन में है, लेकिन हमारा टारगेट ये होगा कि अगर 10 a+b दिया हुआ है = √3, तो आप दोनों तरफ 10 मिलाओ। अगर आपको क्वेश्चन में साइन लिख के दिया है तो दोनों तरफ में साइन मिलाओ। कॉस दिया रहे तो दोनों तरफ में कॉस मैच करो, और इस तरह से इक्वेशन ए बी में निकल जाएगा और हम इसे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो गाइस अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, और उसमें हम कुछ प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करेंगे।